पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो दुनिया भर में कश्मीर का राग अलापते हुए खुद को कश्मीरियों का सबसे बड़ा हमदर्द बताता है। लेकिन अब उसी पाकिस्तान की हकीकत, उसके अपने लोग, उसकी अपनी सड़कें और उसके अपने शहर दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में पिछले कई हफ्तों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चुनाव के नाम पर लोकतंत्र का तमाशा, बंदूक के साए में वोटिंग, विरोध करने वालों पर गोलियां और न्याय की मांग करने वालों पर दमन। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पीओजेके तक सीमित नहीं रही। अब इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आवाजें उठने लगी हैं। छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक खुलकर कह रहे हैं कि अगर कश्मीरियों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो यह आवाज और बुलंद होगी। जिस पाकिस्तान ने वर्षों तक दुनिया को यह समझाने की कोशिश की कि वह कश्मीरियों का सबसे बड़ा संरक्षक है, आज उसी के कब्जे वाले इलाके के लोग पाकिस्तान की सेना पर अत्याचार, दमन और चुनावी धांधली के आरोप लगा रहे हैं। यह पाकिस्तान के उस नैरेटिव पर सबसे बड़ा सवाल है जिसे वे दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेचने की कोशिश करता रहा है। रिपोर्टों और स्थानीय दावों के मुताबिक क्षेत्रीय चुनाव के दौरान हिंसा, सुरक्षा बलों के साथ झड़पें और कई लोगों की मौत ने हालात को और विस्फोटक बना दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया और सत्ता के पक्ष में माहौल बनाया गया। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद में हुए प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें केवल पीओजेके से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आम नागरिक और छात्र भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि कश्मीरियों के साथ बातचीत होनी चाहिए, गोलियों से नहीं। उनका कहना है कि 2 महीने से लगातार हो रहे दमन ने हालात को असहनीय बना दिया है और अब सरकार को ताकत के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरी तरफ चुनावी नतीजों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी और सुरक्षा तंत्र का इस्तेमाल किया गया। कई स्थानीय नेताओं ने इसे चुनाव नहीं बल्कि फ्रॉड करार दिया। उनका कहना है कि अगर जनता को खुलकर अपनी राय देने का मौका मिलता तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। दिलचस्प बात यह है कि जब भी पाकिस्तान में कोई जन आंदोलन खड़ा होता है तो उसका सबसे आसान जवाब होता है, भारत पर आरोप लगा दो। इस बार भी विरोध करने वालों पर विदेशी फंडिंग और भारत समर्थित होने के आरोप लगाए गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने खुली चुनौती दी कि अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग बनाकर जांच कराई जाए। सवाल यह है कि अगर सबूत है तो फिर निष्पक्ष जांच से डर कैसा? यही वे दोहरा चरित्र है जिसने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख को लगातार कमजोर किया है। दुनिया के सामने लोकतंत्र की बात और अपने ही कब्जे वाले इलाके में असहमति की आवाज को गोलियों से दबाने की कोशिश। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की कथनी और करनी के बीच का अंतर उसके अपने नागरिक भी खुलकर उजागर कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीओजेके के लोग चाहते क्या है? उनकी मांग बहुत स्पष्ट है, निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक अधिकार, सुरक्षा और सम्मान। लेकिन जवाब में उन्हें मिल रहा है डर, दमन और बंदूक का साया। लोकतंत्र का दावा करने वाला पाकिस्तान अपने ही नियंत्रण वाले क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। आज तस्वीर यह है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर उठ रही आवाजें केवल चुनावी धांधली के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जिस पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। यह विरोध पाकिस्तान के लिए केवल एक राजनीतिक संकट नहीं बल्कि उसकी विश्वसनीयता का भी परीक्षा बन चुका है। कश्मीर के नाम पर दुनिया को उपदेश देने वाला पाकिस्तान आज अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में कटघरे में खड़ा है। सवाल केवल चुनाव का नहीं बल्कि इंसाफ, अधिकार और लोकतंत्र का है। और जब अपने ही नागरिक सत्ता से जवाब मांगने लगे तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा संकट सीमाओं पर नहीं, व्यवस्था के भीतर खड़ा हो चुका है।